बोल दे दो जिमरान भाई। जा, नहीं दे रहा। वरना मैं साकिब भाई को बुला के ले आऊंगा। जा बुला, क्या कर लेगा। जा बुला, बेटा बुला। साकिब भाई क्या हुआ? वो जिब्रान हमारी बोल नहीं दे रहा। ये जिब्रान भी बच्चों से लड़ना छोड़ेगा नहीं। तुम इधर बैठ के मोबाइल चला रहे हो। अब इस जरा सी बात पे मैं चलूं? चलो चल के हमारी बोल लेके दो। तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे। सुकून से कहीं बैठने भी नहीं देते। कभी तो बैठने दिया करो। चलो हाँ भाई जिब्रान, क्यों बच्चों की बॉल नहीं दे रहा? तू सुधरेगा नहीं। आखिर तू चाहता क्या है? दे दे बच्चों की बॉल। कब तक बच्चों के साथ बच्चा बनेगा? देख साकिब, तू रोज रोज बीच में नहीं आ, वरना अपना झगड़ा हो जाएगा, फिर मैं तुझे मारूंगा। ठीक है बेटा, अबे इतनी देर से तुझे समझा रहा हूं। ये चश्मा तू पकड़ और वहां जाके खड़ा हो जा। या साले बच्चों से बदमाशी करता है। बच्चों से बदमाशी करता है। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। बच्चों से बदमाशी करता है साला। साला कहीं का। ये पकड़ अपनी बॉल और ये चश्मा इधर ला। आज तू आ गया बीच में। खाला खाला, साकिब भाई उधर लड़ाई कर रहे हैं। हाय, इस कमबख्त ने तो तंग कर दिया है। यार तुम इधर आओ, अपनी दुकान संभालो। यार कामरान, आज तूने रोक दिया, वरना मास्टर साले को छठी का दूध याद दिला देता आज। खाला फिर तुझे याद दिलाती छठी का दूध चप्पल हो सकती। अबे वो तो रोज का मामूल है। अबे बंद कर दे बचपना, कब तक इस तरह करता रहेगा। वैसे छोड़ो इस मामले को, जल्दी करो, चाय मंगा। चाय तो आ जाएगी यार। वैसे एक बात बोलूं? बोल बोल, तेरे को कौन रोक सकता है मेरी जान। ले भाई साकिब, चाय आ गई, लेकिन एक बात बोलूं? हाँ बोल। तू बाहर क्यों नहीं चले जाता अपने दोस्त के साथ? मास्टर इसको पता, बाहर मुल्क जाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा जो अपने पास है नहीं। अल्लाह देगा पैसा बाबा। पता नहीं कब देगा ऊपर वाला भी। अल्लाह देने वाला। साकिब भाई आपको खाना बुला रही है। चल बेटा, तेरी क्लास लगने वाली है। बाहर वो खिला। अरे 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 अम्मा क्या कर रही है? कितनी जोर से मारा है, टांग टूट जाती तो फिर। आ गया मार कुटाई करके। क्या इस दिन के लिए तुझे बड़ा किया था? देख मेरी प्यारी अम्मा, तुझे तो पता है मुझे इस काम के अलावा और कुछ आता नहीं है। मत सुधरियो। तुझे तो पता है मैं ऐसा ही हूँ। अरे अम्मा, वो जिब्रान जो है ना, बच्चों के ऊपर बदमाशी कर रहा था, सोचा 2-4 उसको लगा दूंगा तो सुधर जाए। तुझे पता है ना, मैंने कितनी मुश्किल से तुझे पढ़ाया लिखाया है।
कोई नौकरी कर ले। तुझे तो पता है नौकरी के लिए सिफारिश चाहिए, जो मेरे पास है नहीं, इसीलिए नौकरी मुझे मिलेगी नहीं। लेकिन एक बात का मुझे यकीन है कि ऊपर वाला एक दिन बहुत पैसा देगा, इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा, खेलूंगा मैं खेलूंगा। पैसा सब कुछ नहीं होता है। अगर मगर कुछ नहीं, बड़ी जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाना गरम कर और मुझे दे दे। जनाब क्या हुआ मेरे काम का? जनाब आपको तो पता है कि लोग बेचारे चक्कर काट के बस चले जाते हैं, और हमारे पास आपको तो पता है हमारे पास इतना टाइम का ये इतना काम होता है कि हम कहाँ कहाँ जो है फाइलों को टटोलते फिरें। आप खुद सोचें। मगर जनाब ये तो मेरा जायज काम है। और आपको तो पता है जो भी काम होता है उसमें सोच या कोई सिफारिश ना हो तो जनाब वो काम बड़ा मुश्किल से होता है। या माशाल्लाह पढ़े लिखे बंदे, आपको ये पता तो होना चाहिए। वैसे भी आपको पता है मैं काफी दिनों से चक्कर लगा रहा हूँ। अरे मैं आपको तो पता है ये दफ्तर का उसूल है। अगर ये आप मेरा काम करवा देंगे तो मैं आपका पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। और जनाब आपको एक बात में समझाऊँ, अगर समझिए तो आप मेरा ख्याल इतना मत रखिए जितना ख्याल आप पैसा करेंगे ना। वो तो आप परवाह ना करें, आज मैं उन्हें खुश कर दूंगा। अरे जनाब ठीक है, मैंने आपका काम कर लिया है आपका काम। आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप मतलब ये फाइल ले जाओ साहब के पास, उनको बोलो शादी में काम कर दिया है, अब आप जा लो और साथ जाए। और एक बात, जैसा मैंने बोला है ना वैसा ही करना, तुम्हारा काम हो जाएगा। शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? मैं तो भी ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए कैसे हैं? सर जी शाहजी से मेरी बात हो गई है, उन्होंने साइन भी कर दी है। बस आपकी करम नवाजी हो जाए तो एक काम जल्दी हो जाए। वो तो हो जाएगा, लाए जरा फाइल तो दिखाएं। समझे आपका काम हो गया। मेहरबानी सर, मेहरबानी, शुक्रिया सर। शहबाज, ये फाइल शाजी को दे दीजिएगा। अम्मा वो एक जरा 200 रुपये तो देना, अब मोबाइल का पैकेज कराना है। क्यों, वो तेरी दोस्त मोटी पैकेज करवा के नहीं देती? अरे अम्मा तुझे तो पता है उसके सामने भी मेरी कोई इज्जत है। हाँ, बड़ी तेरी इज्जत है। अरे अम्मा जान क्यों दिमाग की दही बना रही है? पैसे दे दे, मुझे जाना है उससे मिलने। एक दिन ऊपर वाला मुझे इतना पैसा देगा कि जिसकी कोई हद नहीं होगी। बेटा पैसा सब कुछ नहीं होता है, जिंदगी में सुकून इज्जत बड़ी चीज है। जवान है तू, कहीं काम ढूंढ जाके नौकरी कर। कब तक मैं कमाऊंगी? आखिर एक दिन मर जाऊंगी और दोस्तियां भी काम नहीं आएंगी। अम्मा पैसे नहीं देने तो नहीं दे, मगर ये लेक्चर नहीं दे। मैं जा रहा हूँ।
क्यों आज फिर जेब खाली है क्या मेरे दोस्त की? आज तो बड़ी अच्छी लग रही हो। क्यों यार, ऐसा क्या बुरा कह दिया मैंने? हाँ, पता है तुम्हारा खड़ूस बाप तुम्हें लंदन ले जाने वाला है। हाँ जनाब, ऐश कर लो जब तक मैं यहाँ हूँ, मेरे घर पर और मेरी गाड़ी पर। तुम ताना दे रही हो मुझे? अरे यार, जो बात है वो दोस्ती में कह रही हूँ। हाँ, बोलो तुम्हारी चाय पीने की खातिर ये सब नहीं करता है। वैसे सना, तुम्हें पता है इस साल तुम्हारी और मेरी दोस्ती को पूरे 5 साल हो जाएंगे। 5 साल पता ही नहीं चला कैसे गुजर गए। हाँ जनाब, 2 साल यूनिवर्सिटी के और 3 साल ख्वारी के। 5 साल से तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। मैडम, बर्दाश्त तुम्हें मैं कर रहा हूँ, मैं, वरना तुम जैसी लड़की किसी चुड़ैल से कम नहीं है। क्या कहा? चुड़ैल? मैं तुम्हें चुड़ैल लगती हूँ? निकलो मेरे घर से, निकलो। चलो। सर जी, एक बात बताऊं आपको तो पता है कि महंगाई किस कदर चल रही है, और ऐसे काम नहीं करें तो फिर घर कैसे चलता है। हाँ सही कह रहे हैं शाह जी आप। अगर हम ऐसा ना करें तो तनख्वाह से तो हमारा घर चल नहीं सकता। सर जी, एक बात बताऊं आपको, उस बंदे का काम करके मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया। सोच रहा हूँ ये पुरानी गाड़ी देख के नई गाड़ी ले लूँ। सब्र करो शाह जी। अब 2-4 दिन में चौधरी साहब एक और काम देंगे। है सर जी? मिठाई क्या होगी? शाह जी, जहाँ तक मेरा अंदाजा है ना, कम से कम 40 लाख रुपए का फायदा होगा। क्या? 20 लाख रुपए? 20 लाख रुपए? मैं तो सोच रहा हूँ कि अपना मोबाइल भी चेंज कर लूँ। एक माँ थी, वो भी चली गई। इस दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो पैसा ही सब कुछ है। पैसा नहीं तो गरीब को जीने का हक नहीं। और मुझे अमीर होने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े।
आप समझ नहीं रहे हैं, आपका काम ज़रा मुश्किल है। और आपको पता होना चाहिए इन कामों पे कुछ पिस्ते बादाम ज़्यादा ही लगते हैं। समझ सकते हैं आप भी ज़माने के आदमी हैं, समझ जाएं। बादाम के साथ पिस्ते, पिस्ते के साथ मिठाई भी होनी चाहिए और बर्फ़ी भी होनी चाहिए। आपका करोड़ों का प्रोजेक्ट है सर, करोड़ों का, लाखों तो हमारा भी हक बनता है। अरे सर, आपका काम हो जाएगा, कभी रुका है क्या आपका काम? कैसा हुआ इंटरव्यू? जैसा होता है वैसा ही हुआ। मतलब इस बार भी फेल? काश हमारे पास सिफारिश हो। मेरे पास एक प्लान है। कैसा आइडिया? एक ही शॉर्टकट मारेंगे और फिर लाइफ सेट। मतलब मैं समझी नहीं, प्लान क्या है? मैंने सोच लिया है, हम मुस्लिम कॉलोनी वाले जमाली साहब को लूटेंगे उनके बंगले पे। डाका? पर कैसे और कहाँ? वो तो बहुत अमीर है, उसे लूटने से हम फंस ना जाए। देखो सना, वो इंतहाई करप्ट ऑफिसर है और बहुत पैसे वाला है। उसे लूटने से हमें दो फायदे होंगे। एक तो उसका करप्शन का पैसा है, वो इतनी जल्दी जाहिर नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो फंसेगा। दूसरा फायदा ये कि बहुत ही ज्यादा पैसा हमें मिलेगा उसके पास। कितना पैसा होगा अंदाजा? नहीं भी नहीं, जहां तक मेरा अंदाजा है कोई 80 लाख या 1 करोड़, शायद हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। प्लान क्या है, कैसे होगा ये काम? मैंने सब देख लिया है, वो किस वक्त ऑफिस से निकलता है और कब बंगले पे जाता है। मैंने सब सेटिंग कर ली है। 2 दिन के बाद ये वारदात की जाएगी और मैं माल लेकर सीधा तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे घर पर। फिर यहाँ से हम दोनों उड़न छू। अगर इत्तेफाक से पकड़े गए तो फिर? ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे। डन। कब करना ये शॉर्टकट? 2 दिन बाद। अभी जल्दी करो, गाड़ी स्टार्ट करो, देर हो रही है, घर चलना है। हेलो शाहजी, कहाँ हो तुम?
क्या शहर से बाहर हो तुम? आज तुम भी शहर से बाहर हो और गज़ल बेगम का रक्स भी नहीं देख सकता मैं, वो भी कहीं शहर से बाहर गई हुई है। अरे अरे कौन है? कौन है? खबरदार, हाँ चलने की कोशिश मत करना। नहीं 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 नहीं, इसको तो गला दूर काट कर दूंगा। नहीं, इसको तो दूर कर। चुप करके बैठा रहो, हाँ, चलने की कोशिश मत करो। ठीक है। हाँ, उठो, हाँ, उठो, उठ लो। चलो चलो। हाँ, इसको दूर कर। हाँ चुप करके चलो। हाँ हाँ। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना।
सना, देखो कितना पैसा है, हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए। मैं अभी सीधा तुम्हारे पास आया हूँ ये पैसा लेके, और अब हम यहाँ से चलते हैं, जल्दी करो चलते हैं, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। इतना सारा पैसा तो जिंदगी बन जाएगी। हाँ सना, अब ये पैसा हमारा है, हमारा, सिर्फ तुम्हारा और मेरा। मेरी जान, ये पैसा हमारा नहीं, सिर्फ मेरा है। क्या मतलब? मेरा। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब, कैसी तबीयत है? तशरीफ रखें। इंस्पेक्टर साहब, लुट गया, बर्बाद हो गया मैं। कोई चोर मेरी जिंदगी भर की कमाई लूट के ले गया। क्या आप यहीं रहते हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा फार्म हाउस है, मैं यहाँ पे कम रहता हूँ। मैं शहर में रहता हूँ, अपनी सारी जमा पूंजी में यहीं छुपा के रखता हूँ। न जाने फिर भी वो कैसे पहुँच गया मेरा पीछा करते हुए। कितने आदमी होंगे अंदाजन? मेरे ख्याल से एक ही था। फिर तो कोई नया चोर है। कुछ भी करे इंस्पेक्टर साहब, मेरी मदद करे। पुलिस का फर्ज है लोगों की मदद करना। आप बेफिक्र। आप भी कुछ कीजिए। मुजरिम कब तक कानून से बचेगा? मेरा नाम है इंस्पेक्टर रांझो खान। मुजरिमों की खाल उतार कर जूते बनवाता हूँ। मैं जरा जायजा ले लेता हूँ। जी जी इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल लीजिए। वो शायद यहीं से आया था, मैं ऊपर बैठा हुआ था।
मेरा नाम है इंस्पेक्टर रांझो खान। मुजरमों की खाल उतार कर जूते बनवाता हूँ। हेलो शरावत साहब, इंस्पेक्टर रांझो खान बात कर रहा हूँ। जी सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका किसी पर शक तो नहीं? नहीं, किसी पे नहीं। असल में मैं आपके केस की फाइल पढ़ रहा था। मुझे लग रहा है कि कोई आसपास का आदमी है। नहीं सर, नहीं, मुझे किसी पे शक नहीं है। ठीक है, जहन पे जोर दीजिएगा। अगर कुछ याद आ जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जी सर जी। कुछ याद पड़ रहा है मुझे। अक्सर मैं बैठता था होटल पे, तो सामने आके कैप लगा के बैठता था। हो सकता है ये वही हो, मेरे पीछे हो सकता है। और उस दिन भी वो वही था। हाँ, ये वही होगा। मैं इंस्पेक्टर साहब को अभी बता दूं। जी शराफत साहब, लगता है कुछ याद आ गया। सर, मुझे एक लड़के पे शक है। कौन है वो? मैं होटल पे चाय पीता हूँ। अक्सर वो लड़का मुझे वहीं टकराता था। तो ठीक है, फिर चलते हैं होटल पे चाय पीने। साकिब तो तुम्हारा दोस्त था ना, कहाँ गया? हाँ, मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा इंसान है, मगर अब वो चला गया। कहाँ गया? पता नहीं। और जो उसने चोरी की है? चोरी उसने मजबूरी में की है इंस्पेक्टर साहब, वो आदि चोर नहीं है। अगर हो सके तो आप उसकी मदद करें। ये तो वक्त फैसला करेगा। इंस्पेक्टर रांझो खान झूठ बोलने वाले की खाल उतार कर जूते बनाता है।
जाओ साकिब, खुद को कानून के हवाले कर दो। हट जाओ मेरे रास्ते से इंस्पेक्टर। ये पैसा वैसे भी काला पैसा है, इस पैसे से तुम्हारा कुछ नहीं जाए। ये फैसला करने वाले तुम नहीं कि काला या सफेद। तुम मुजरिम होने से बच सकते हो। इंस्पेक्टर साहब, मैं मुजरिम बन चुका हूं, मैं मुजरिम बन चुका हूं। और मुझे मुजरिम बनने पे तुमने, इस समाज ने, इन लोगों ने मजबूर किया है। देखो, दूसरों का गुस्सा अपनी जिंदगी पे मत उतारो। वरना क्या इंस्पेक्टर, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मैं इस वर्दी की इज्जत करता हूं। मैं कहता हूं हट जाओ मेरे रास्ते से। रुक जाओ वरना। इंस्पेक्टर, मैं कहता हूं हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना बड़ा पछताओगे।
नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर रांझो खान नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। जो वर्दी की इज्जत नहीं करता उसको नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो। मैं कहता हूं मेरे साथ चलो। ये बैग मुझे दे दो साकिब। छोड़ दो इंस्पेक्टर ये बैग।
क्या हुआ, अकेले रह गए? अकेला तो था मगर सुकून में अब हूं। आपको पता है इंस्पेक्टर साहब, मैं इस प्लाजा की छत पे क्यों आता हूं? क्यों? क्योंकि मैं जिस घर में पैदा हुआ, जिस घर में पला बड़ा, उस घर की छत कच्ची थी। मगर तुम पैसों से भरा हुआ बैग क्यों छोड़कर चले गए थे? जब पैसा नहीं था तो जिंदगी में सुकून बहुत था। पैसा आते ही मेरी जिंदगी में एक अफरा तफरी सी मच गई, एक तूफान सा आ गया, एक भाग दौड़ सी मच गई। इसलिए मैं समझ गया कि ये पैसा ही हर मसले की वजह है। शुक्र है तुम्हें समझ तो आई। इंस्पेक्टर साहब, आप चाहें तो मुझे अब भी गिरफ्तार कर सकते हैं, मगर आपने मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? पुलिस का काम है जुर्म को खत्म करना, मगर साथ साथ पुलिस का यह भी काम है कि मुआशरे में बिगाड़ को रोका जाए। इसीलिए मैंने इंसानियत को तरजीह देते हुए तुम्हें जिंदगी जीने का एक और मौका दिया। गो कि मैंने अपने फर्ज को पीछे किया। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी भी गिरफ्तार कर सकता हूं और सलाखों पीछे ले जा सकता हूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि तुम आदि मुजरिम नहीं हो। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, शॉर्टकट हमेशा खतरनाक होता है।